कट्टर हिंदू लिखवा रखा है उनके। नहीं, इस कट्टर हिंदू को मैं जरा शक्ल आप जरा गौर से दिखाइए। इसे अगर एक फूंक मार दिया है तो इसका कट्टरपना और ये खुद पता नहीं कहाँ तक उड़ता हुआ जाएगा। एकता की बात नहीं है ये, एकता की बात मोदी जी के भाषण के हमेशा दो अर्थ होते हैं। जब वो इस तरह के भाषण देते हैं तो उसका सीधा मतलब होता है कि आने वाले टाइम में इसी बात पे कंट्रोल करो है। क्या होता है कट्टर हिंदू? कट्टर हिंदू के हिसाब से आपने हिंदुओं की एक भी पद्धति अपनाई है? और हिंदुस्तान में हर कहीं भी हम जय श्री राम लिख सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता है। वहाँ पे इलाके में लाइटें उतरवा दी, ये लाइटें उतरवा दो, लाइटें उतारो, तुम्हारे को कोई हक नहीं है लाइटें जलाने का। तो ये सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की तो तरीका है। उसकी कब्र खोद दी जाए, उसका कंकाल निकाल दिया जाए, और आज 318 साल बाद क्या उसकी कब्र से निकलेगा क्या? ऐसे मंदिर का क्या फायदा जिसमें कत्लेआम हो जाए? तो मैं नहीं मानता समाज के लिए गलत है। देश के लिए करो या समाज के लिए करो या अपने परिवार के लिए करो, ये कट्टरवादिता नहीं, जैसा माहौल है उसके हिसाब से चलते जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में महाकुंभ को लेकर के तमाम बातें कही हैं। जैसे उन्होंने कहा कि महाकुंभ में तमाम लोगों का जमावड़ा हुआ, जिससे एकता का संदेश कहीं ना कहीं जनता में गया। वहीं पर आप देख रहे हैं किस तरीके से महाराष्ट्र में दंगे हो रहे हैं, औरंगजेब की कब्र को खोदने के बयान दिए जा रहे हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं कि संभल में, यूपी के संभल में विवाद चल रहा है। कभी मेले को लेकर के कि मेला नहीं होना चाहिए, ये एक तरीके से गलत परंपरा चली आ रही है। वहीं पर इससे पहले होली में मस्जिद पर जय श्री राम लिखा गया कुछ लोगों के द्वारा, इस तरीके से भावनाएं आहत की जा रही हैं किसी धर्म विशेष की। इन सब बातों को लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ हैं शर्मा जी। कैसे देखते हैं पूरे देश भर में हिंदू मुस्लिम एक विवाद जो है थम नहीं रहा, वहीं पर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं महाकुंभ के आयोजन से कहीं ना कहीं एकता का संदेश जा रहा है, भाईचारा बढ़ रहा है। भाईचारा बढ़ रहा होता तो आज ये नौबत आती, आज ये दंगे फसाद की नौबत आती अगर भाईचारा बढ़ रहा होता। एक तरफ आप दावा करते हो भाईचारा बढ़ रहा है, हम भाईचारा बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं लोगों को हवा दे रहे हो जो सांप्रदायिक उत्तेजना फैला रहे हैं, जो सांप्रदायिक विद्वेष फैला रहे हैं। दिल्ली से शुरुआत करते हैं। दिल्ली के अभी 2-3 दिन पहले की बात है, आपको भी याद होगा, सुभाष मोहल्ला गांधीनगर के पास जो है, वहाँ पे अभी ईद आने वाली है। ईद की वजह से लोगों ने वहाँ पे अपने जितने मुस्लिम आबादी है उन्होंने अपने घरों के आसपास और ये सब में गली में लाइटिंग कर रखी है। वहाँ के एक निगम पार्षद का पति, जिसकी कोई हैसियत नहीं, सिर्फ हैसियत क्या है, निगम पार्षद का पति, ये उसका संवैधानिक दर्जा है, जो कि संवैधानिक भी नहीं होता, असंवैधानिक दर्जा के निगम पार्षद का पति। जैसे पंचायत में होता है ना कि सरपंच का प्रधान पति, उसका नाम बड़ा बड़ा और प्रधान का नाम छोटा छोटा, तो वो वाली हालत है। उसने वहाँ पे इलाके में लाइटें उतरवा दी, ये लाइटें उतरवा दो, लाइटें उतारो, तुम्हारे को कोई हक नहीं है लाइटें जलाने का। तो ये सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की तो तरीका है। आपकी होली आती है, हर साल आती है, होली आती रहेगी। पहले कभी आपने कभी ऐसी सूचनाएं सुनी कि जुम्मा तो साल में 52 बार आता है लेकिन होली एक बार आती है? आज से कभी पहले 2015 से पहले, 25 से पहले या 2014 से पहले आपने कभी ये बात सुनी? किसी कांग्रेस की सरकार में, वीपी सिंह की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कभी ऐसा कोई घोषणा सुनी? नहीं सुनी होगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि मोदी जी के राज में ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। अब रही बात तो औरंगजेब की, 318 साल हो गए आज औरंगजेब को मरे हुए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, 3 मार्च 1707। 318 साल बाद उसकी कब्र से खोदना या उखाड़ना, क्या इसका मकसद है? क्या निकलेगा इसे उखाड़ के या पछाड़ के? और जो इस तरह की कृत्य को हवा दे रहे हैं वो लोग सबसे बड़े देशद्रोही हैं, सबसे बड़े धर्मद्रोही हैं। हमारे हिंदू धर्म में मानने वाले अगर लोग जो होते हैं, क्या हिंदू धर्म में कभी ये बताया गया है कि किसी की मृतक व्यक्ति के साथ इस तरह की हरकतें करो? क्या मृतक व्यक्ति को सम्मान देना तो हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले बताया गया है कि मृतक व्यक्ति जो होता है, कभी भी आपने तमाम लोगों की वो करी होगी, चौथा या 13वीं अटेंड करी होंगी, अड़ोस पड़ोस में घटनाएं होती हैं, लोग मर जाते हैं, कभी किसी के नाम के साथ आपने जुड़ा देखा कि नरकी है? हर एक के साथ एक ही चीज़ लिखी थी ना, स्वर्गीय है। हमारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, हमारे दादाजी स्वर्ग सिधार गए, हमारी दादी जी स्वर्ग सिधार गई, सबके साथ एक ही चीज़ लिखी होती है ना, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी रहा हो, लेकिन नाम क्या लिखा जाता है? स्वर्गीय। तो हमारे हिंदू धर्म में क्या कभी खुर्द-बुर्द करने की इजाज़त दी है कि लाश के साथ दफनाने के बाद अंतिम संस्कार में सबको सम्मान दिया जाता था? सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ रामायण का। प्रभु श्री राम का अनुसरण करते हुए आज ये गंद मचाते घूम रहे हैं ना, श्री राम का नाम लेके हंगामा करते घूम रहे हैं। श्री राम ने जब रावण को मारा था तो रावण का अंतिम संस्कार करने से विभीषण ने मना कर दिया था। और प्रभु श्री राम ने विभीषण को कहा कि नहीं, ये तुम्हारा भाई था और इसका अंतिम संस्कार करना तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक वो जीवित है तब तक वो पापी है, अब वो मर गया तब वो परमात्मा में मिल गया, अब वो पापी नहीं है। अब उसका फैसला ऊपर होगा, अब हम उसका फैसला नीचे नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका जो है अंतिम संस्कार आप ही करोगे। और अपनी देख रेख में उन्होंने जो है रावण का अंतिम संस्कार कराया। और दूसरा उदाहरण कि रावण पापी था, निर्लज था, व्याभिचारी था, हर तरह की उपहार रावण को दी जाती है। लेकिन उसी रावण से प्रभु श्री राम ने जब वो मृत्युशैया पे पड़ा हुआ था, लक्ष्मण जी को भेजा ना ज्ञान बातें प्राप्त करने के लिए कि जाओ, ये रावण सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा महाज्ञानी है, सृष्टि का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महाज्ञानी है, जाके इससे कुछ जाके दीक्षा लो।
तो लक्ष्मण जी जाके उसके सिराने बैठ गए, तो उन्होंने दीक्षा देने से मना कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ कि जब दीक्षा दी ली जाती है या शिक्षा ली जाती है तो पैरों की तरफ बैठा जाता है। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी को 4-5 अपनी बातें बताई कि अपना भेद कभी किसी को नहीं देना चाहिए, शत्रु को कमतर नहीं आंकना चाहिए, घमंड और दर्प नहीं करना चाहिए, तो जो कि आगे चल के उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात करी ये चीज़ें। तो फिर कहाँ है हमारे संस्कारों में किसी भी मृत आत्मा के साथ या किसी भी मृतक के साथ इस तरह के व्यवहार करना कि उसकी कब्र खोद दी जाए, उसका कंकाल निकाल दिया जाए। और आज 318 साल बाद क्या उसकी कब्र से निकलेगा क्या? हड्डियाँ निकलेंगी, अगर गली नहीं होंगी तो 2-4 हड्डियाँ मिल जाएंगी। क्या करोगे उन हड्डियों को भाई, क्या करोगे? इस चीज़ों से क्या हमारे देश की समस्या खत्म हो जाएगी? भुखमरी इंडेक्स में हमारा देश 111वें नंबर पे आज जूझ रहा है, क्या वो एक 0 नंबर पे आ जाएगा? मैं कहता हूँ खोद दो जी, सारी कब्रें खोद दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कब्रें खोदने से उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जाके जहाँ उन्हें मिलना था मिल गए। लेकिन इसके खोदने के बाद से भारत का गरीबी सूचकांक 111 से 0 पे आ जाएगा, भारत की बेरोजगारी दर 7.2 से 0 पे आ जाएगी, भारत में जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अपहरण हो रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत तार करी जाती है, क्या वो घटनाएं रुक जाएंगी? क्या भारत के जो 80 करोड़ जनसंख्या जो 5 किलो राशन पे निर्भर है, क्या वो आत्मनिर्भर हो जाएगी? उसे 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इतने खाने कमाने योग्य हो जाएगी इस कब्र के उघड़ते ही, इस कब्र को उगाड़ते ही, इस कब्र को तोड़ते ही, कि उनके 5-5 किलो राशन 50 किलो में बदल जाएगा और वो इतने आत्मस्वाभिमानी हो जाएंगे कि 50 किलो राशन खरीद सकें। क्या प्रति व्यक्ति आय में हमारा दर्जा बढ़ जाएगा? आज 2,16,000 प्रति व्यक्ति आय है भारत की और 1,68,000 रुपये प्रति व्यक्ति पे कर्ज चढ़ा हुआ है। क्या बचा हमारे पास? क्या बचा हमारे पास? मात्र 50,000 भी नहीं बचे। प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं, आज संसद में इस तरीके बयान दिया, महाकुंभ में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक देखने को मिली, एकता की बात वहाँ पर उन्होंने कही कि एकता देखने को मिली। ये सब बातों से कितना इत्तेफाक रहते हैं कि महाकुंभ के आयोजन से क्या कुछ संदेश गया? नहीं ठीक है जी, महाकुंभ का आयोजन अच्छा था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, जो हुआ ठीक है। बड़े बड़े आयोजन होते हैं, होती है, लेकिन महाकुंभ में जब आयोजन का उन्होंने श्रेय तो लूट लिया, लेकिन महाकुंभ में जो भगदड़ मची, जो महाकुंभ के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, जो इलाहाबाद प्रयागराज में भगदड़ मची, उसके लिए उन्होंने मृतकों के लिए 2 मिनट का शोक संवेदना नहीं प्रकट कर सकते थे? क्यों? क्योंकि उन्हें तो लाशों पे राजनीति करने की आदत है। 2 मिनट का शोक संदेश उनके लिए भी ले सकते थे। विपक्ष भी चाहता था इस मुद्दे पे बोलना, कुंभ के मुद्दे पे बोलना, विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया गया, सिर्फ अपनी वाहवाही लूटी और उसके बाद बस बाकी किसी को बोलने नहीं दिया गया। भाई महाकुंभ आपने ठीक है करा, अच्छी बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति हम कर भी नहीं सकते। हम कौन होते हैं किसी भी आयोजन पर आपत्ति उठाने वाले? सदियों से चलता आ रहा है, चलता रहेगा, कोई इनको नहीं रोक सकता। लेकिन जो उसकी कमियां थी उसे भी तो स्वीकार करते, ताकि अगली बार जब हो तो उन कमियों को दुरुस्त करा जा सके। मैं आपको आपकी कमियां नहीं बताऊंगा तो आप उसे सुधारेंगे कैसे? एक बात जो कही गई, आज पूरे विश्व में जब बिखराव की स्थितियां हैं, उस दौर में एकजुटता का ये विराट प्रदर्शन हमारी ताकत है। जी नहीं, ये ताकत किसकी ताकत दिखा रहे हैं? वो सिर्फ हिंदू धर्म की ताकत दिखा रहे हैं। अगर आपकी ताकत थी तो आपने मुसलमानों को वहाँ आने से क्यों रोका? आपने मुसलमानों को दुकानें लगाने से वहाँ पे क्यों रोका? भारत की विश्व की जो आबादी है 800 करोड़ की आबादी में से 140 करोड़ भारत है, भारत की आबादी, उस 140 करोड़ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सारे ही है ना। आपने क्यों एक धर्म के लिए इसे मोटिवेट करा सिर्फ कि नहीं दूसरे धर्म के लोग आएंगे ही नहीं? और मैंने आपसे पहले भी बात करी थी कि अच्छा ही हुआ कि अगर मुसलमानों को कुंभ में आह्वान नहीं हुआ, नहीं तो सारी भगदड़ का ठीकरा उन्हीं के सिर्फ फूट जाता। लेकिन आपने एक ऐसी एकता का परिचय दिया, एक साइड की एकता का परिचय देते तो आप पूरे भारत को इकट्ठा करते, पूरे भारत से लोग आते जाते, और जितने भी कुंभ में दावे करेंगे सारे फेलियर दावे हैं। संभल में क्या क्यों विवाद बढ़ रहा है? जिस तरीके से देख रहे हैं मस्जिद को तिरपाल से ढका जा रहा है, उसके बाद जय श्री राम के नारे लिखे जा रहे हैं, इन सब पर नियंत्रण क्यों नहीं चल रहा? योगी जी क्या बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल बढ़ावा दे रहे हैं योगी जी। तो आपने पुराने भाषण सुने होंगे, उन्होंने पहले ही कहा था, ये चुनाव जब 2022 में चुनाव हुए थे यूपी में, उन्होंने क्या बात बोली थी? ये 80-20 का चुनाव है, ये 80-20 का चुनाव है, तहमत टोपी वाले तुम्हारा हक ले जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना, ये 80-20 का चुनाव है। 80% मतलब हिंदू, 20% मुस्लिम, मतलब मुस्लिम। लोकसभा चुनाव में मोदी जी की भाषा क्या थी? ये आके तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, ये आके तुम्हारा मंगलसूत्र चुरा के ले जाएंगे अगर इनकी आबादी बढ़ती। ये का मतलब क्या था? मुसलमान ही तो थे। एक तरफ वो एकता का परिचायक बनते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि मैंने एकता का आह्वान करा, दूसरी तरफ वो मुसलमानों को ठहराते हैं, कल्प्रिट ठहराते हैं, कसूरवार ठहराते हैं। बताइए, अब संभल और बहराइच आपस में ज़्यादा दूरी नहीं है ना। बहराइच में घटना हुई, रामगोपाल मिश्रा मारा गया, उसके परिवार को तुरंत 10 लाख रुपए का मुआवजा घोषित कर दिया गया, जो कि अभी तक मिला भी नहीं है। अक्टूबर की वो घटना थी और आज के आगे मार्च आ गया, अभी तक मिला भी नहीं है, वो 5 महीने हो गए हैं। और उसके बाद संभल में भी घटना होती है, संभल में 5 मुसलमान मारे जाते हैं, क्या उन्हें 1 रुपया भी दिया गया? तो आप खाई कौन खोद रहा है? खुद ही खोद रहे हो ना। दंगा वो भी था, दंगा ये भी है, मारा वो भी गया, मारे ये भी गए, लेकिन सिर्फ फर्क क्या? वो हिंदू था, ये मुसलमान है। हिंदू मुसलमान की जो भावना एक तरफ बढ़ रही है, जैसे आप देख सकते हैं पीछे ही वो कट्टर हिंदू लिखवा रखा है उनके माथे पे, आप दिखाइए उनको। तो इस तरीके की जो भावनाएं लोग लेकर के चल रहे हैं, क्या इससे खाइयों को बांटने में मदद मिल रही है? नहीं, इस कट्टर हिंदू को मैं जरा शक्ल आप जरा गौर से दिखाइए, इसे अगर एक फूंक मार दिया है तो इसका कट्टर बना और ये खुद पता नहीं कहाँ तक उड़ता हुआ जाएगा। ये कट्टर जो कह रहा है। और दूसरी बात, हमारे हिंदू धर्म में आपने कहीं भी, अगर आपने गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, विष्णु पुराण पढ़ा है, दुर्गा सप्तशती पढ़ी है, कोई सा भी आपने हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ा है, क्या उसमें कहीं भी किसी भी जगह पे कट्टर शब्द का उल्लेख है? कहीं भी
बताइए मुझे, अगर मेरा ज्ञान कम हो तो। मैं सारे खड़े लोगों से पूछता हूँ, भाई साहब जितने भी हिंदू लोग हैं, किसी भी धर्म ग्रंथ में क्या कट्टर शब्द का उल्लेख है? कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि नहीं है। कहीं भी गीता में कट्टर शब्द का उल्लेख नहीं है, कहीं भी रामायण में कट्टर शब्द का उल्लेख नहीं है। ये ऐसे घटिया से लोग, मानसिकता वाले लोग, जिनको खुद खड़े होने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। अभी ये अमरवेल बन जाएगा थोड़ी देर में, पेड़ का सहारा लेके खड़ा होगा, ये अपने आप को कहते हैं हम कट्टर हिंदू है। कट्टरपना होता क्या है? क्या होता है कट्टर हिंदू? कट्टर हिंदू के हिसाब से आपने हिंदुओं की एक भी पद्धति अपनाई है? एक भी चीज़ आपने अपनाई है? अंग्रेजी कपड़े पहने हुए हो, अंग्रेजी बातें कर रहे हो, अंग्रेजी भाषा में फ़ोन चला रहे हो, काहे के हिंदू हो भाई? फिर तुम काहे के हिंदू हो? हिंदू हो तो हिंदी की बात करो, संस्कृत पढ़ो। एक संस्कृत में श्लोक सुना सकेगा? ये नहीं सुना सकेगा। क्यों? क्योंकि ये नहीं है, ये नकली सब हिंदू हैं, सिर्फ नकली लोगों को परिशोध। हाँ चल, तू तो, तेरी बात बेकार आदमी है तू। तो ये जो प्रधानमंत्री का जो भाषण था, उसके क्या लगता है कि ये इसके पीछे कोई और मंशा है, या फिर ये भाषण जो है सच में एकता की बात कहने के लिए नहीं, एकता की बात नहीं है ये। एकता की बात, मोदी जी के भाषण के हमेशा दो अर्थ होते हैं। जब वो इस तरह के भाषण देते हैं तो उसका सीधा मतलब होता है कि आने वाले टाइम में इसी बात पे कंट्रोल करो, क्योंकि आने वाले अभी अक्टूबर या नवंबर एंड तक या दिसंबर में बिहार में चुनाव हैं। आपको याद है ना, इस बार बिहार, और बहुत बड़ा स्टेट है बिहार, तो बिहार की सत्ता जो है अभी तो लंगड़ा के चल रही है। नीतीश कुमार जी चल रहे हैं बीजेपी की सहायता से। अब बीजेपी वहाँ पे अपना एक छत्र राज कायम करना चाहती है। अब अल्टीमेटली बिहार जो है, बिहार में भी हिंदू मुस्लिम की अच्छी खासी आबादी है, हिंदुओं की भी और मुसलमानों की भी। वहाँ पे भी मुस्लिम वोट जो है निर्णायक साबित होता है। तो सीधा सीधा उन्होंने वहाँ पे भी आह्वान कर दिया कि हिंदू की एकता के राग लापो और मुसलमानों को किनारे करो। और उन्होंने वहाँ पे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उसको आगे कर ही दिया है। वहाँ पे देखा आपने ना, सम्राट चौधरी वहाँ पे लगातार वो हिंदुत्ववादी बयान देने शुरू उन्होंने कर दिए। आने वाले 8-9 महीनों में आपको बिहार में अभी रोज़ यही बयान सुनने को मिलेंगे। वहाँ के गिरिराज सिंह है, उन्होंने बकवास करनी शुरू कर ही दी है। गिरिराज सिंह बिहार से ही आते हैं, बेगूसराय से, उन्होंने बकवास करनी शुरू कर ही दी है। तो उनके इस तरह के बयान रोज आएंगे, जहरीले बयान रोज आएंगे। वो चुनाव भी इन्होंने इसी मुद्दे पे केंद्रित करके लड़ना है, और इनके पास कोई दूसरा तरीका है नहीं। विकास की बात करी जाए तो विकास के नाम पे जीरो हैं। अमेरिका की लल्लो चप्पो करने में लगे, क्योंकि अमेरिका 100% टैरिफ लगा रहा है, 200% टैरिफ लगा रहा है। तो अमेरिका की लल्लो चप्पो ट्रंप की तारीफें करने में लगे। ट्रंप इन्हें लगातार धकिया रहा है। लेकिन अंतिम सवाल यही है आपसे कि महाराष्ट्र में जो दंगे हो रहे हैं, औरंगजेब के नाम पर जो राजनीति हो रही है, ये सब क्यों शुरू हुआ? वो बता रहे हैं सपा नेता के बयान से ही शुरू हुआ और ये दंगे तक पहुंच गया। नहीं, सपा नेता के बयान ने इसने क्या कर दिया जी? आप एक बात बताइए, 350 साल पहले, 318 साल पहले एक बंदा मर चुका है, उसके बारे में आज किसी की राय अच्छी है, किसी की राय बुरी है, किसी की राय अच्छी है, किसी की राय बुरी है। उन बातों को आप आज की डेट में अंगीकार करके क्या उनसे लड़ोगे? ऐसे तो सिकंदर भी बहुत बुरा था, मैं सिकंदर को गाली देता हूँ, तो अब तुम सिकंदर के फेवर में आ जाओगे लड़ने के लिए? नहीं आओगे ना, बेकार की बातें हैं। अशोक ने पूरे भारतवर्ष में, जो हमारा अखंड भारत हुआ करता था, कितना बड़ा कत्लेआम मचाया था सम्राट अशोक, फिर भी उसे महान कहा जाता है। और लास्ट में जब उड़ीसा का कलिंग युद्ध हुआ, उसके बाद उसने हथियार डाले कि मैं अब इस रक्तपात से थक गया हूँ, अब मैं जो है कि बहुत धर्म धारण करता हूँ और अब मैं अहिंसा का पाठ पढ़ाऊंगा लोगों को और खुद भी अहिंसक रहूंगा। लेकिन करा कब उसने? तब। तो फिर अशोक को भी गलत ठहराए हम, ठहराएं कि उसने इतना बड़ा रक्तपात क्यों करा था? अपने 11 भाइयों को मारा था अशोक ने, 11 भाइयों को, जिसमें सुसेन सबसे बड़ा था, जिसके साथ उसकी हमेशा अदावत चलती थी। तो फिर इन बातों को आज की डेट में करके कुछ बेनिफिट मिलेगा हमें? एक और आपने खबर सुनी होगी, जो गाजी मेला है, जो परंपरा चली आ रही है, उसको रोका जा रहा है। कहा जा रहा है वहाँ के जो एसपी या कोई अधिकारी हैं जिन्होंने कहा है कि ये मेला जो है गलत परंपरा से चली आ रही है, जिन्होंने महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, उसका सेनापति और तमाम चीज़ें बातें चल रही हैं। हाँ जी, ठीक बात है। उसको मेले को इसी बात को कह के रोका जा रहा है। लेकिन फिर तो आप सारी चीज़ें रोकोगे, फिर क्या क्या चीज़ें आप रोकोगे? क्या चीज़ें आप रोकोगे? हर चीज़ इसी बात पे कहीं ना कहीं आती है, साबित होती है। कोई ना कोई त्यौहार, कोई ना कोई जो मेले इसी तरह से लगते हैं कि कहीं अच्छा हुआ, कहीं बुरा हुआ, कहीं अच्छा हुआ, कहीं बुरा हुआ। आज की डेट में इन सब चीज़ों, जो परंपरा, एक तरफ आप कहते हो हम सनातन की संस्कृति की रक्षा करते हैं, परंपराओं की रक्षा करते हैं, उन्हीं परंपरा को आज धता बता रहे हो आप। भाई ठीक है, उस मेले से क्या होता है? लोग आते हैं, मेले में शामिल होते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, चले जाते हैं, खत्म हो जाती है बात। कौन उन चीज़ों को अंगीकार कर रहा है? लोगों को रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है अपनी, इन चीज़ों में कौन घुसेगा? इन चीज़ों में सिर्फ ऐसे लोग घुसते हैं जिन्हें कहा जाता है कब्र बिज्जू। कब्र बिज्जू एक जानवर होता है जो कब्रें खोद के काम चलाता है, जो कब्रें खोदता है। तो आज की डेट में बीजेपी की हालत उस कब्र बिज्जू जैसी हो गई है कि जो कब्रें खोदने में लगी हो। और दूसरा होता है प्राणी, गिद्ध की नज़र हमेशा मरे हुए लोगों पे ही होती है, मरे हुए प्राणियों पे होती है, चाहे वो आदमी हो, मनुष्य हो, चाहे वो कोई जानवर हो। जब वो मर जाता है तब उसमें गिद्ध चोंच मार के अपना पेट भरता है। तो आज की डेट की जो हालत है बीजेपी की, वो कब्र बिज्जू और गिद्ध से कम नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों से बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बात कही है महाकुंभ को लेकर के, कि एकता का संदेश गया। कैसे देखते हैं इस चीज़ को लेकर आप? अब उनके विचार से एकता का संदेश है, हिंदू धर्म के हिसाब से एकता का संदेश है। मुसलमान भी वहाँ पे काम किया है, तो मैं तो एकता का संदेश ही मानूंगा। जब 66 करोड़ लोग वहाँ पे स्नान करने जा सकते हैं और बिजनेस भी करेंगे, किया है, सबने किया है, तो एकता का संदेश ही, और क्या है? अच्छी बात, बहुत देश के लिए अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ जो है जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की भावना
कह रहे हैं भड़का रही है बीजेपी, तमाम तरीके से दंगे हो रहे हैं, नफरत हो रहा है, आपस में खाइयाँ बढ़ रही हैं, तो एक तरफ ये एकता का संदेश देने की बात कैसे? देखो वो अब उनका विचार यही है कि हम हिंदुस्तान को जोड़ा है तो एकता का संदेश है। 66 करोड़ लोग अगर कुंभ में जा सकते हैं तो इससे बड़ा एकता का संदेश पूरे वर्ल्ड में कहाँ होगा, बताओ। ये इसको मैं तो मानता हूँ कि एकता का संदेश है। अब रहा हिंदू मुस्लिम की बात, ये जो एक कब्र का जो इन्होंने नया मुद्दा उठाया है, कब्र का जो नया मुद्दा उठाया है, ये देश के हित में तो नहीं है। जो जैसा था उसको कौन बदल सकता है? उठाया है कब्र का मुद्दा? अब मैं तो सुना है कि एक फिल्म आई थी, उसको फिल्म को देख के हुआ सारा काम ये। और जो सरकार तो बीजेपी की है वहाँ पे। समाजवाद बीजेपी का मुख्यमंत्री भी कह रहा है कि इसको हटाना चाहिए। तो वही तो क्यों ऐसा हो रहा है? वही तो अब नफरत है तो उनके मन में, उनके इसके पिछले कारनामे जो उन्होंने देखे होंगे। 39 ईयर उन्होंने राज किया है हिंदुस्तान पे जिस एरिया में, लेकिन उसकी कब्र बनी है महाराष्ट्र में जाकर, राज किया है दिल्ली के आसपास में उसने। तो ये उसने जो क्रूरता दिखाई है, उस क्रूरता को मन में एक ऐसा लोगों के भड़काया जा रहा है कि उसको, वो एक बहुत ही घटिया आदमी था, इस वजह से लोगों को भड़काया जा रहा है। इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए कट्टर हिंदू लिखा रखा है, कट्टर लिखा रखा है, हिंदू भी लिखा रखा है ना, हिंदू लिखा रखा है। इन्होंने तो मिटा लिया लगता है। युवाओं का जो है क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इन्होंने तो मिटा लिया लगता है, इकट्ठा नहीं मिटाया, अभी दिखता है। देखो ये ना एक शरीर पर परमानेंट खुदवाना, ये मैं एक अच्छी बातें नहीं है। मन में जो है वो रखो, काम करो, देश के लिए करो या समाज के लिए करो या अपने परिवार के लिए करो, लेकिन कट्टरवादिता नहीं। जैसा माहौल है उसके हिसाब से चलते जाओ। क्या कहेंगे, क्या माहौल है? क्यों आप लोग इस तरीके से, मतलब क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस तरीके से? जब हमारे देश में रहकर तंत्र जुदा का नारा लगता है तब आप लोग कुछ नहीं बोलते हो, और आज गेट पे जय श्री राम लिख दिया तो उस पर आप बहस कर रहे हो। किस पे? आप जय श्री राम उसी पे बहस कर रहे हो ना भी, जो सबल में मस्जिद के गेट पे लिख दिया। जब तंत्र जुदा का नारा लग जाता है तब तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हो। वक्फ बोर्ड के नाम पे मुस्लिम, मतलब आप सही ठहरा रहे हैं एक तरफ ये मस्जिद में जाकर के जय श्री राम का नारा लगाना या मस्जिद में जय श्री राम लिखना जरूरी है? जी देखिए, हाँ। ये किन लोगों को संदेश मिला है? हाँ? जो मुगलों का, जो औरंगजेब को अपना महान बताता अबू आदमी जैसे लोग, बस ये सब अगर देश में होगा तो फिर ये भी होगा। एक्शन टू रिएक्शन, जी बिल्कुल, ऐसे लोगों के लिए फिर सरकार जिसका है उसका काम है रोकना। आप युवा हैं, आपका सही सोच का लगाना काम है कि आप जो है कहेंगे नहीं ऐसी चीज बढ़ावा दो, अगर वो कर रहे हैं तो हम भी चलें आगे। उधर से होगा तो फिर इधर से भी होगा भाई। इधर से होगा क्या जी होगा? एक्शन टू रिएक्शन। जी उधर से अगर औरंगजेब को महान बताओगे, बाबर को महान बताओगे तो वो लोग महान नहीं है, हमारे राम महान है। तो राम और ये हिंदुस्तान मेरे राम का है, हिंदुस्तान मेरे राम का है। ये कहने के लिए हेलो, पहली बात हिंदुस्तान मेरे राम का है, ठीक है। और हिंदुस्तान में हर कहीं भी हम जय श्री राम लिख सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता है। और एक पहली बात, हमारे जब 36 मंदिर टूटते हैं, मस्जिद बना दिया जाता है उसके ऊपर, तब तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हो। और आज मस्जिद पे जय श्री राम लिख दिया जाता है तो आप लोग बवाल कर देते हो। इस तरीके की भावनाएं जो चल रही हैं देश में कि ये मंदिर उन्होंने तोड़ा तो हम मस्जिद तोड़ेंगे, इस तरीके की चीजें क्यों हैं? देखो, जो पहला सर्वे होता है कि यहाँ पहले मंदिर था, पहले मंदिर था, वो तोड़ा गया है, वो भी गलत था। लेकिन अब जो हो रहा है ये समाज के लिए मुश्किल हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ मंदिर को मंदिर बनाओ, मंदिर को मंदिर मतलब कानूनन बनाओ। कोई जबरदस्ती समाज में द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। द्वेष भाव होना तो ऐसे मंदिर का क्या फायदा जिसमें कत्लेआम हो जाए। तो मैं नहीं मानता ये समाज के लिए गलत है। कानूनन जैसे राम मंदिर बना है, कानूनन उस तरह सारे काम होने चाहिए, ना कि भड़काऊ भाषण से, एक दूसरे को उकसावे से। ये गलत, मैं इस फेवर में नहीं होता कभी भी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जो भाषण दिया है उस पर यहाँ पर लोग क्या अपने विचार रख रहे हैं और उसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या इस वक्त देश में जो माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, वो उसको पाटने के लिए क्या प्रधानमंत्री एकता की बात कर रहे हैं या इसके पीछे कोई मंशा है? आपकी क्या राय है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।